मूवी के स्टार्ट में हम एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो कि किसी चीज से डर कर भाग रहा था, लेकिन बाहर जाने के सभी रास्ते उसे बंद नजर आते हैं। तो वो भागते भागते एक सबवे स्टेशन के लॉकर रूम में आ जाता है और वहां जाने पर वो इस रूम में ट्रैप हो जाता है। तभी अचानक से वहां के लॉकर खुद ही खुलने लगते हैं। सिक्योरिटी गार्ड ये सब देखकर काफी डर जाता है और वहां मौजूद एक मिरर से माफी मांगने लगता है, लेकिन वो मिरर क्रैक हो जाता है और उसका एक पीस नीचे आ गिरता है। इतने में हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड का मिरर में मौजूद रिफ्लेक्शन वो पीस उठाकर खुद का गला काटने लगता है, जिससे असल में वहां खड़े उस सिक्योरिटी गार्ड का गला भी कट जाता है और वो बुरे तरीके से मारा जाता है। इसके बाद हम बेन को देखते हैं जो कि सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर था, जिसपे अपने ही डिपार्टमेंट के आदमी पर गोली चलाने का इल्जाम था और अब वो अपनी बहन के साथ उसके घर में रहता था। यहाँ वो जॉब के लिए एक आदमी से मिलने आता है और वो उसे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब देता है और एक बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ पर वो बेन को बताता है कि ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर था जिसको कई साल पहले आग लग गई थी। बेन उससे उस बिल्डिंग में मौजूद मिरर्स के बारे में पूछता है और वो इसे इनका खास ख्याल रखने का कहता है। यहाँ बेन अपने बच्चों से मिलने आता है, लेकिन उसकी वाइफ एमी के आने पर वो बेन को उसके घर में देखकर काफी हैरान होती है। असल में ये दोनों अलग अलग रहा करते थे और बेन बच्चों से मिलने घर में आया करता था। बेन एमी को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन एमी उसे घर से जाने का कहती है और वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। रात को जब ये उस बिल्डिंग में आता है तो उसे इस मिरर पर किसी के हाथ का निशान दिखाई देता है, जिसे साफ करने पर वहाँ और ज्यादा निशान आ जाते हैं और इससे पहले बेन कुछ समझ पाता, मिरर में इसे वहाँ का दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है, लेकिन असल में वो दरवाजा बंद था। बेन को लगता है कि ये सब उसका वहम है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर से उसके साथ वही सब होने लगता है, जिस पर बेन अपना हाथ उस मिरर पर रखता है, लेकिन तभी वो मिरर क्रैक हो जाता है और उसे चोट लग जाती है। अब यहाँ उसे काफी लोग जलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद उसे वहाँ एक वॉलेट मिलता है जो कि सिक्योरिटी गार्ड का था, जो बेन से पहले यहाँ पर काम करता था। तभी उसे उसमें एक नाम मिलता है, ऐसे कर। बेन इसके बारे में अभी सोच ही रहा था कि इसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिनका पीछा करने पर वो एक रूम में जाता है और यहाँ उसे इस बार मिरर में किसी का हाथ नजर आता है। अब उसे ये रियलाइज हो चुका था कि जो कुछ भी इसके साथ हो रहा है वो सिर्फ इसे इस मिरर में ही दिखाई देगा, इसलिए वो एक मिरर उठाकर वहाँ आता है जहाँ वो हाथ दिखाई दे रहा था। तो यहाँ उसे मिरर में एक औरत नजर आती है जो कि बुरी तरह से जली हुई थी। दूसरी तरफ बेन की फैमिली के साथ भी वही कुछ होने लगता है जो बेन के साथ उस बिल्डिंग में हो रहा था। इसके बेटे माइकल को भी मिरर में एक औरत दिखाई देती है जो कि पूरी तरह से जली हुई होती है, जिसे वो अपनी माँ को बताता है, लेकिन एमी उसे सोने का कहती है। अगले दिन बेन को किसी की तरफ से एक पार्सल आता है जिस पर भेजने वाले का नाम गैरी लुइस। देखकर बेन जल्दी से उस पार्सल को खोलता है, लेकिन यहाँ उसके अंदर इसे उस बिल्डिंग के कटआउट्स पड़े हुए मिलते हैं। तो वो इस आदमी से आकर गैरी लुइस के बारे में पूछता है, लेकिन जब वो आदमी इसे बताता है कि ये इससे पहले यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था और कुछ दिन पहले ही इसकी मौत हो चुकी है, तो बेन इस बात को सुनकर शॉक हो जाता है और जल्दी से हॉस्पिटल आता है। यहाँ हम एमी को देखते हैं जो कि वहाँ पर डॉक्टर होती है। बेन उसे उस सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी दिखाने का कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। तब बेन को गुस्सा आ जाता है, जिसे देखकर एमी उसे डेड बॉडी दिखाने ले जाती है और बेन इस गार्ड की हालत देखकर डर जाता है। इसके बाद बेन की सिस्टर दिखाई जाती है जो कि वॉशरूम में होती है और जैसे ही नहाने के लिए जाती है तो यहाँ उसका रिफ्लेक्शन अपना मुंह बुरी तरह से चीरने लगता है और देखते ही देखते उसका जबड़ा बुरी तरह से उखड़ जाता है, जिस वजह से वो मारी जाती है। बेन को अपनी बहन की मौत का पता चलता है और वो गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि ये सब उन्हीं मिरर्स की वजह से हो रहा है, तो वो वहाँ जाकर उन मिरर्स पर गोली चलाता है, लेकिन वो मिरर खुद ब खुद ही वापस पहले जैसे हो जाते हैं। तब बेन रोने लगता है और रोते हुए मिरर से पूछता है कि उन्हें उससे क्या चाहिए। तभी मिरर के ऊपर एक नाम बना आता है और ये वही नाम था जो बेन को उस वॉलेट में मिला था। घर आने पर वो अपने एक ऑफिसर दोस्त से एसेकर के बारे में डिटेल्स निकालने का कहता है, लेकिन इससे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तब उसका ध्यान टेरेंस नाम के आदमी पर जाता है जिसके बारे में उन कटआउट्स में लिखा था कि इसने इस बिल्डिंग को आग लगाई थी और अपनी फैमिली को भी मारा था। तब बेन उससे मिलने हॉस्पिटल आता है और टेरेंस उसे बताता है कि उसने बिल्डिंग में आग इस वजह से लगाई थी क्योंकि वो इन मिरर्स को खत्म करना चाहता था। एसेकर को ना ढूंढ पाने पर इन मिरर्स ने उसकी फैमिली को मार दिया था। बेन को अब रियलाइज हो चुका था कि ये मिरर्स एसेकर को ना ढूंढ पाने पर बेन की फैमिली को भी मार सकते हैं, तो वो ये सब आकर एमी को बताता है, लेकिन एमी उसकी किसी बात पर यकीन ना करते हुए उसे वहाँ से जाने का कहती है।
बिल्डिंग में दोबारा आने पर बेन को वहाँ की बेसमेंट में एक नाम नजर आता है, जिससे पता चलता है कि ये जगह पहले एक मेंटल हॉस्पिटल थी जिसका नाम सेंट मैथ्यू हॉस्पिटल था। यहाँ एक दीवार पर लीकेज हो रही होती है और बेन के इस दीवार को तोड़ने पर उसे एक मिरर से भरा हुआ रूम मिलता है जहाँ पेशेंट को टॉर्चर किया जाता था। बेन अपने दोस्त से ऐसे कर और इस हॉस्पिटल की डिटेल्स निकालने का कहता है और वो कहीं ना कहीं से डिटेल्स लाकर उसे देता है। साथ उसे बताता है कि इस हॉस्पिटल में एना एसेकर नाम की एक मेंटल पेशेंट थी जिसे सिड्जोफ्रेनिया था, मीन्स कि एक ऐसा डिसऑर्डर जो कि इंसान की सोच और दिमाग पर असर डालता है। और ये भी बताता है कि एक दिन सभी पेशेंट ने एक दूसरे पर हमला कर दिया था और एना समेत सब लोग मारे गए थे, जिसके बाद हॉस्पिटल बंद हो गया और यहाँ पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया गया, लेकिन उसे भी किसी ने आग लगा दी। तो घर आने के बाद बेन को वो डिटेल्स देखकर पता चलता है कि जिस दिन ये लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे थे उससे 2 दिन पहले एना को डिस्चार्ज कर दिया गया था। अब यहाँ पर उसे एना का एड्रेस मिल जाता है और ये वहाँ जाने का सोचता है। यहाँ उसका बेटा माइकल मिरर से बातें कर रहा होता है और एमी के आने पर वो उसे अपने पास आने का कहती है, लेकिन माइकल का रिफ्लेक्शन उसी मिरर में बैठा देख एमी काफ़ी डर जाती है और जल्दी से बेन को कॉल करती है। थोड़ी देर में बेन वहाँ पर आकर घर में लगे सारे मिरर्स पर पेंट कर देता है और इन्हें रिफ्लेक्शन से दूर रहने का कहता है, जिसके बाद बेन एना के एड्रेस पर जाता है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि एना बचपन से ही मेंटल डिसऑर्डर का शिकार थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी एग्रेसिव रहा करती थी। फिर उसे इलाज के लिए सेंट मैथ्यू हॉस्पिटल में डॉक्टर केन के हवाले कर दिया, लेकिन एना जब ठीक होकर वहां से आई तो घर के मिरर्स के साथ कुछ अजीब होने लगा, जिस वजह से एना को एक रूम में बंद कर दिया जाने लगा। लेकिन एना की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी तो उसे एक चर्च में भेज दिया। बेन अब एना से मिलने उस चर्च में आता है और उसे उसकी मदद करने का कहता है और साथ ये बताता है कि उन मिरर्स की वजह से वो और उसकी फैमिली खतरे में है, जिस पर एना उसे बताती है कि हॉस्पिटल में उस पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उसके अंदर का डीमन निकल कर उन मिरर्स में चला गया था और अब अगर एना वहाँ जाती है तो वो डीमन फिर से उस पर हमला करेगा। बेन उसे अपनी फैमिली की पिक्चर दिखाते हुए उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो मना कर देती है। तब बेन गुस्से में आ जाता है और उस पर गन रखकर उसे अपने साथ आने का कहता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। सीन घर पर शिफ्ट होता है और हम उसकी फैमिली को देखते हैं, जहाँ एमी की आंख खुलने पर वो देखती है माइकल कमरे से गायब होता है और जब एमी उसे ढूंढने जाती है तो वो देखती है कि घर में हर तरफ पानी आने लगता है और किसी ने मिरर से पेंट भी हटा दिया था। तभी एमी वॉशरूम में जाती है और उसे माइकल का रिफ्लेक्शन बाथ टब में खींचने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से खुद को बचाती है। दूसरी तरफ उसकी बेटी को एमी का रिफ्लेक्शन नजर आता है, लेकिन असल में वहाँ पर कोई नहीं था और देखते ही देखते वो रिफ्लेक्शन उसका गला काटने की कोशिश करता है, लेकिन एमी आकर उसे बचा लेती है। जिसके बाद एमी उसे एक रूम में रहने का कहती है और खुद माइकल को ढूंढने के लिए जाती है। नीचे आने पर वो देखती है कि घर पूरी तरह से पानी से भर चुका था। तभी एक जगह पर उसे माइकल नजर आता है जो कि मिरर से पेंट हटा रहा होता है और एमी के पास जाने पर वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद एमी उसे पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन माइकल उसे कहीं नहीं मिलता। वो फ्लोर पर माइकल के रिफ्लेक्शन को देखती है और उसके पास चली जाती है। तब हम देखते हैं कि एमी के उसके पास जाने पर वो रिफ्लेक्शन उसे जख्मी कर देता है। बेन एना को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है और उसे उस टॉर्चर रूम में ले जाकर चेयर से बांध देता है। एना को देखकर वो सभी डीमंस मिरर से बाहर आने लगते हैं। यहाँ एमी फिर से माइकल को ढूंढने लगती है और इस बार वो उसे अपने ही रिफ्लेक्शन के साथ खेलता हुआ मिलता है, लेकिन एमी के पास जाने पर वो रिफ्लेक्शन उसे पानी में खींच लेता है। एमी उसे निकालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आती। एना को वो डीमन मिरर से निकलकर पोजेस्ट कर लेता है, जिससे बिल्डिंग के सभी मिरर्स एक एक कर टूट जाते हैं और यहाँ पर माइकल भी पानी से बाहर निकल आता है। एना पर वो डीमन पूरी तरह से काबू कर लेता है और वो बेन पर हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए वो इस पर गोली चलाता है, लेकिन वो डीमन इसको यहाँ वहाँ उठाकर फेंकने लगता है। इसी दौरान वहाँ पर गैस लीक होने लगती है और बेन के फायर करने पर वो डीमन आग में जलने लगता है, जिसके बाद बिल्डिंग भी टूटने लगती है और उस डीमन के साथ बेन भी उस बिल्डिंग के नीचे धंस जाता है। अगले दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। बेन भी किसी तरह से उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आने पर वो देखता है कि सब कुछ उसे उल्टा दिखाई दे रहा था, विच मीन्स कि बेन अब उस मिरर की दुनिया में कैद हो चुका है। और इसी के साथ ये मूवी